चलिए सब लोग लाइव जुड़ जाइए, लोग आप लोग सब लोग बैठ जाइए, लोग लाइव जुड़ जाइए सब लोग। साधारण ब्याज का प्रश्न होगा, कल थ्योरी चला था, आज प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि, 5,000 रुपये की राशि 10% की दर से, 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बोलते थे, SI। यानी पहले देखिए प्रिंसिपल दे दिया है 5,000 रुपये और रेट यानी दर, दर क्या हो जाता है 10% की दर से, और टी बराबर क्या दे दिया है टी, यानी टी हमारा समय दे दिया है आपका 3 वर्ष, समय दे दिया है 3 वर्ष। तब बोल रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। तो एक आदमी खड़ा हुई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बोलिए तो, बिल्कुल बैठिए। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ठीक है बैठिए। देखिए SI साधारण ब्याज, मूलधन यानी PR/T/100, ये क्या होगा P/R/T/100 हो गया, मूलधन हो गया है। तो देखिए SI बराबर लिख सकते हैं प्रिंसिपल 5,000 रुपये, दर 10%, समय 3 वर्ष, बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। SI बराबर हो सकता है 50 गुने 10 गुने 3, 2 जीरो को भूल जाइए, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 1,500 रुपये क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज हो जाएगा 1,500 रुपये। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए तो 1,500 रुपये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो कह रहा है कि 5,000 रुपये का 10% की दर से किसी, कोई व्यक्ति है 5,000 रुपये है उसके पास, किसी को कर्ज दिया, बोला कि 10% की दर से आपको हम कर्ज दे रहे हैं, अब जितना साल में लौटाइएगा उसका जितना ब्याज होगा वो हमको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आदमी जो दिया है 10% की दर से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दिया 10% की दर से, तो वो जो व्यक्ति को दिया है ना वो 3 साल बाद लौटा रहा है। तो 3 साल बाद वो कितना रुपया लौटा रहा है, तो साधारण ब्याज उसी को बोलते हैं। जितना लौटाएगा ना उसका जो ब्याज लौटाएगा उसी को साधारण ब्याज, और ये जो पैसा दिया वो पैसा के साथ ब्याज लौटाएगा ना तो उसे मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन अगर पूछ देगा, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए मिश्रधन यानी मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1,500 रुपये। तो जोड़िए 5 एक 6, 6500 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन, मिश्रधन 6500 रुपये हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि कितना ब्याज देगा, तो ब्याज हमारा देगा 1,500 रुपये ब्याज देगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का 2 मिति की दर से 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 5,000 रुपये का 2 मिति की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मिति क्या होता है ये समझिए। देखिए 1 मिति बराबर 12% होता है, 2 मिति बराबर कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा, समझिए। प्रिंसिपल हमारा 5,000 रुपये है, रेट यानी 2 मिति दिया है, 2 मिति, रेट क्या है 2 मिति है, और समय, समय क्या दे दिया है 3 माह यानी 3 महीना दे दिया है। तो 1 मिति बराबर होता है, देखिए 1 मिति बराबर, मिति बराबर 12%, 1 मिति बराबर 12%, तो 2 मिति बराबर समझ लीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज बोला है तो SI, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। तो मूलधन क्या है 5,000 रुपये है, दर क्या है 1 मिति बराबर 12%, तो 2 मिति बराबर 24% हो जाएगा। देखिए 1 मिति बराबर क्या है 12% होता है, तो 2 मिति बराबर कितना हो जाएगा 24%। अगर बोलेगा 5 मिति बराबर, तो 12 में 5 से कीजिएगा तो 60% हो जाएगा। अगर बोलेगा
एक मिति बराबर 12% है तो 8 मिति बराबर 96% हो जाएगा, 12 8 96 हो जाता है। तो हमारे 2 मिति बोला है तो 24% हो जाएगा। और समय क्या है, 3 माह है बटा 100। देखिए माह क्या है, महीना है, उसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। क्यों 12 से भाग देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 माह होता है, एक साल में कितने 12 महीना होता है, इसलिए 12 से भाग देते हैं। तो 12 से भाग दे दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 12 से 24 दो बार में कट हो गया। तो एस आई बराबर हो जाएगा 50, 2 और 3 बचिए। एस आई बराबर हो जाएगा 50 गुना 100, 100 तिया 300। ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 300। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए, अगर मिश्रधन बोलेगा तो आप लोग की कहीं दिक्कत मिश्रधन निकालने में, मूलधन और प्लस ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि 6,000 रुपये का 12% की दर से, 6,000 रुपये का 12% की दर से, प्रिंसिपल क्या है 6,000 रुपये है, रेट क्या है 12% की दर से, 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। इसको बनाइए लोग, तो आप लोग भी बनाइए। हाँ इधर बैठ जाइए लोग, दिक्कत हो रहा है बेंच पर। आप लोग इस साइड देखिए जहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है। देखिए प्रिंसिपल है आपका 6,000 रुपये, प्रिंसिपल है 6,000 रुपये, रेट यानी दर, यानी दर आपका क्या होता है, दर बोल दिया है 12%, और टी दे दिया है 3 माह, यानी 3 वर्ष दे दिया है, 3 वर्ष है, इसको माह में नहीं बदलना है, वर्ष में है। तो बोल रहा है कि एस आई क्या होगा, यानी एस आई बराबर वाह। एस आई का फॉर्मूला होता है, एस आई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं समझना है, एस आई मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए एस आई होता है मूलधन यानी 6,000, पहले फॉर्मूला लिखिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P क्या है 6,000 रुपये है, इसके जगह पर P के जगह पर 6,000 रुपये लिख दीजिए, R के जगह पर 12% और T के जगह पर 3 वर्ष बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, तो एस आई बराबर हो जाएगा 60, इधर बच गया, इधर 12, इधर 3, तो एस आई बराबर हो जाएगा, जीरो को भूल जाइए, 12 12 छक 72, 72 में 3 से कीजिए, 12 छक 72 यानी जीरो है, यानी 60 में 12 से कीजिएगा तो 720 गुने 3 कीजिएगा, एस आई बराबर हो जाएगा 0, 7 दूनी 3 दूनी 6 और 7 त्रिकी 21, यानी 2160 रुपये क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 2160 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए 6,000 रुपये 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया, तो साधारण ब्याज मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 में 12 से किए हैं तो 720 आया, 720 में 3 से किए हैं तो 2160 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। क्यों, देखिए 6,000 रुपये है 12% की दर से, वो 3 वर्ष तक ले दिया है। पहले दे दिया है 6,000 रुपये, बोला है कि हम आपसे 12% की दर से कर्ज दे रहे हैं, लेकिन आप जितना साल में लौटाइएगा उसका ब्याज जोड़ के आपको ब्याज देना है, केवल ब्याज देना है, हमको मिश्रधन नहीं चाहिए, ब्याज देना है। तो 3 वर्ष बाद वो उसके पास पैसा हो गया तो ब्याज उसका 3 वर्ष के बाद लौटा दिया है। तो लौटाया है तो कितना रुपया लौटाएगा उसका, तो 2160 रुपया लौटाया है ब्याज। ठीक है, तो 2160 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, देखिए आप लोग असाइनमेंट निकाल के देखिए तो क्या लिखा है स्क्रीन पर। देखिए अरे कि 12,000 रुपये का 12,000 रुपये, 12,000 यानी रुपये यानी क्या है, प्रिंसिपल है, 20% की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दिन क्या है 146 दिन दे दिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए प्रिंसिपल दे दिया है आपका 12,000 रुपये, रेट यानी दर, दर क्या होता है तो 20% की दर दे दिया है। समय यानी टी बराबर 146 डे,
146 दिन दे दिया है, तो हमको एसआई पूछा है, यानी एसआई बराबर वाट। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल क्या है 12,000 रुपये, दर क्या है 20%, समय क्या है 146 दिन बाई 100। देखिए इसको 365 से भाग दीजिएगा तो साल में बदल जाएगा, क्योंकि दिन है तो 365, अगर महीना रहता तो 12 से भाग देते, क्योंकि एक साल में 12 दिन होता है और 12 महीना होता है, एक साल में 365 दिन होता है, इसलिए 365 से भाग दिए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। इसको काट दीजिए, 5 से 5 का 20, 5 से 35, एक बचा तो यहाँ तक 15, 5 15, 73 बार में कट गया 73 से इस 2 बार में कट गया 146, 73 दूना 146 होता है, ठीक है, 73 दूना क्या हो जाएगा 146। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको 5 से काटे हैं 4 बार में, 5 से 73 बार में कट गया, 73 दूना 146 होता है, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, ठीक है। अब बच गया 120, 4 और 2 बच गई, 120 4 और 2 बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौका 48 दूना 96, या एक जीरो है तो जीरो लगा दिए, 960 रुपये हो जाएगा। तो 960 रुपये क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। समझिए 12,000 रुपये मूलधन है, 20% की दर है, 146 दिन है, तो 146 दिन है बटा 100, 146 और साल में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 20 को 4 बार में, 365 को 5 से 73 बार में काटिए, 73 से 146 2 बार में कट जाएगा, तो 120 गुने 4 गुने 2 कीजिएगा तो 960 रुपये आ जाएगा उसका साधारण ब्याज। अब मिश्रधन तो आप लोग निकालना जानते ही हैं, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन कब हम निकालेंगे, जब कोई व्यक्ति अपना मूलधन दिया है और बोलेगा कि हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन जो दिया है उसका ब्याज जोड़कर आपको हमको लौटाना होगा, उसको बोलते हैं मिश्रधन। जब आदमी ब्याज यानी मूलधन दे दिया और उससे केवल बोलेगा कि हमको ब्याज प्रत्येक महीना या 4 महीना बांध देगा कि 4 साल पर साल बांधेगा कि 4 साल बाद हमको उसका ब्याज जोड़कर लाना है, तो वो हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। तो ये हमको ब्याज, वो या ब्याज अब बोलेगा कि हमारा जो पैसा दिया वो सब जोड़ कर लाना है, तो वो मिश्रधन हो जाता है। यानी यहाँ ब्याज पूछा है तो ब्याज 960 रुपये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाता है, यानी प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए प्रिंसिपल बराबर वाट, यानी ब्याज यानी मूलधन यानी एसआई हमको दे दिया है 2400 रुपये, रेट 12%, टी 5 वर्ष, यही तो दिया है, टी 5 वर्ष। तो हमको पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होता है ब्याज गुने 100 एसआई इंटू 100 आर इंटू टी, यही तो होता है। तो ब्याज क्या है 2400 रुपये, 2400 बटा 100 गुने 100 आर इंटू टी, यानी 12 गुने 5, 12 है दर, 5 है समय, 5 वर्ष। इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी 200 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में कट जाएगा, 20 पचे 100, तो P बराबर हो जाएगा 200 गुने 20, तो P बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 जीरो 1 जीरो 3, तो 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी 4000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा, 4000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी 4000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। तब प्रिंसिपल यानी साधारण ब्याज 2400 रुपये, 4000 रुपये जो होगा ना उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 4000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन में है देखिए, तो बिल्कुल देखिए है, समझिए पहले कह रहा है कि पी एसआई 2400 रुपये 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2400 रुपये हो गया है आपका ब्याज, ठीक है, और बोल रहा है कि साधारण ब्याज यानी वह राशि क्या होगा, यानी मूलधन हमको निकालना है। तो मूलधन ब्याज गुने 100, तो ब्याज हमारा 2400 गुने 100 लिखे हैं, ठीक है, और 12, तो देखिए
इसको काटे हैं 2 बार में तो 2400, यानी 200 बार में कट गया है। 5 से काटे हैं तो 20 बार में कट गया है। 20 में इसको करेंगे 2 दूना 4 और 3 है तो 3 जो यानी 4000 रुपये क्या हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी मूलधन 4000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 6000 रुपये का 20% की दर से 6000 रुपये का 20% की दर से, यानी 6000 रुपये है 20% की दर लग रहा है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल है 6000 रुपये, रेट हमारा दे दिया है 6000 रुपये है, रेट है 20%, प्रिंसिपल है, रेट है, और टी बराबर क्या हो जाएगा, समय, यानी समय क्या है, यानी आपका समय दे दिया है 3 वर्ष, समय दे दिया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी एसआई बराबर पूछा है। एसआई क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय, यानी पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल क्या है 6000 रुपये है, दर क्या है 20% है 3 वर्ष का बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यानी एसआई बराबर हो जाएगा 60, इधर बच गया, उधर 20 गुने 3, 6 दूना 12, 12 3 36, 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 3600 रुपये एसआई हो जाएगा। 3600 रुपये क्या हो जाएगा, उसका एसआई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। 3600 रुपये क्या हो जाएगा, देखिए 6000 रुपये प्रिंसिपल है, 6000 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, यानी मूलधन 6000 रुपये है, किसी को कर्ज दिया, बोला कि हम तुमसे 20% की दर से लेंगे, अब जितना साल में लौटाना है उतना के ब्याज जोड़ के आपको देना है, ब्याज केवल ब्याज देना है, मिश्रधन नहीं देना है, ब्याज देना है। तो 20% की दर से इसका लिया है, तो 3 वर्ष में उसके पैसा हो गया है, तो 3 वर्ष में उसका जितना ब्याज हुआ है उस ब्याज को दे दिया है। तो थी कितना, 6000 रुपये का 20 वर्ष में 20% की दर से 3 वर्ष में उसका 3600 रुपये क्या हो गया है, ब्याज बन गया है, तो ब्याज वो लौटा दिया है। ठीक है, अगर बोलता है कि हमारा जो कर्ज दिया है प्रिंसिपल मूलधन वो दोनों साथ में लौटाना है, तो दोनों साथ में लौटाएगा तो क्या बोलेगा कि मिश्रधन लौटाइए। ठीक है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन है आपका 6000, मिश्रधन है 3600, तो 9600 हो जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन होता, मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 6000 रुपये मूलधन है प्लस ब्याज 3600, 9600 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, मिश्रधन हो जाता है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, ये हो जाएगा 3600 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 4000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 4000 रुपये है, 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए प्रिंसिपल आपका दे दिया है 4000 रुपये, रेट दे दिया है 15%, टी दे दिया है 73 दिन, टी बराबर 73 दिन दे दिया है, तो इसका बोल रहा है कि एसआई बराबर वाट, यानी एसआई हमको ज्ञात करना है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल क्या है 4000 रुपये है, प्रिंसिपल क्या दे दिया है 4000 रुपये, और आर यानी दर 15% है, और समय क्या है 73 दिन है, 73 दिन समय है, बटा में 100 गुने, देखिए 73 दिन है ना, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 दिन से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि दिन से दिन में भाग दीजिए, अगर महीना हुआ तो महीना से भाग देना है, एक साल में 12 महीना होता है तो 12 से महीना में भाग देंगे, एक साल में 365 दिन होता है तो 365 से भाग देंगे उसमें, तो 365 से इसमें भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काट सकते हैं कितना बार में, 5 से इसको 3 बार में काट दीजिए, 5 से 7 बार में, 5 से 15, 73 दिन में। इसको 73 से 73 को काट दीजिए, इधर बच गया 40 और 3, 40 गुने 3 बराबर 120 रुपये।
ये साधारण ब्याज हो गया, ऐसा ही इसका क्या हो गया 120 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है 120 रुपये। देखिए 4000 रुपये है, 15% की दर से ये 73 दिन का ही ऐसा ही ब्याज दे दिया है, यानी 73 दिन में ही उसको लौटा दिया है ब्याज उसका, ठीक है। तो ब्याज लौटाया है तो 120 रुपये कितना हो जाएगा 4000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का उसका 120 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यही पूछता कि मिश्र धन ये जो पैसा दिया है वो दोनों कंबाइन करके लौटाइए तो कितना रुपया हो जाता 4000 और 120 यानी 4120 रुपये उसका मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 माह के लिए 4% की दर से देना होगा, यानी साधारण ब्याज पर दिया होगा, साधारण ब्याज पर देना होगा, ठीक है। 150 रुपये प्राप्त है, 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए जो है प्रिंसिपल कितने रुपए दिया होगा, ठीक है। तो देखिए यानी प्रिंसिपल बराबर वाट, SI दे दिया है 150 रुपये, प्रिंसिपल बराबर वाट, SI दे दिया है 150 रुपये, एथी दे दिया है 6 यानी T, यानी समय क्या दे दिया है 6 माह, समय बराबर हो गया 6 माह। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या दे दिया है देखिए तो बिल्कुल 6 माह दे दिया है आप लोग के, रेट है 4%, रेट है 4% की दर से। तब बोल रहा है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, P बराबर होता है SI इंटू 100 R इंटू टी बटा R इंटू टी। तो प्रिंसिपल आपका 150 साधारण ब्याज है और 150 गुने 100 और R हमारा दर है 4% और समय क्या है 6 यानी 6 वर्ष माह है। तो इसको भाग में ऐथी कर दिया महीने में यानी साल में बदलने के लिए 12 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो ये 12 बटे में है यानी भाग में ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, ऊपर जाकर गुना हो जाएगा। तो देखिए 150 गुने 100 ये 12 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो 12, अब बटे में इधर हो गया 4 गुने 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको काट सकते हैं, 6 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 50 बार में 100 को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इधर बच गया 150 गुने 50, 2 जीरो को भूल जाइए अभी, 15 में 5 से कीजिए तो 15 पचे 75 होता है और 2 जीरो ये जो बचा हुआ है इसको लगा दीजिए जो भूले थे। 75 रुपये क्या हो जाएगा उसका मूलधन, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन, 7500 रुपये मूलधन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए आपका 150 रुपये प्राप्त करने के लिए ना आपको 7500 रुपये उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो वही बोला है कि 150 रुपये प्राप्त करने के कितना रुपए वह कौन सी राशि है, यानी वो मूलधन क्या है जो 150 रुपये प्राप्त करने के लिए 6 माह तक 6 माह में 4% की दर से दिया है। तो कौन सा राशि था, तो वो राशि क्या था 7500 रुपये राशि है। अगर 6% 6 माह के लिए दे रहा है 4% की दर से तो उसको 150 रुपये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे कि 7300 रुपये का 7300 रुपये प्रिंसिपल है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक सम्मिलित जो दिन है ना, सम्मिलित दिन है, दोनों दिनों का सम्मिलित करके साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो समझिए प्रिंसिपल आपका दे दिया है 7300 रुपये और देखिए 7300 रुपये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, लेकिन दर दे दिया है 5% यानी रेट 5%। टी बराबर दे दिया है, टी बराबर क्या दे दिया है 11 मई से 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का दिन दे दिया है, ठीक है। तो देखिए 10-11 मई
तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब महीना लेकर चलना है। देखिए मई क्या है, 31वां महीना लगता है, लेकिन 11 मई बोल रहे थे, यानी 10 मई इधर लेंगे तो 31 में से 10 गया तो 31 में से 10 गया, 31 में से 10 गया तो 21 मई बचेगा। जून क्या है, 30वां महीना है, जुलाई 31वां, अगस्त 31वां, सितंबर 10 सितंबर तक बोल रहा है तो 10 यहाँ तक जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 21 मई हो गया, 21 मई, अभी 21 दिन बचा हुआ है मई में, अभी तो 11 मई तक है, लेकिन 21 मई अभी बचा हुआ है। जून पूरा बचा हुआ है, जुलाई पूरा बचा हुआ है, अगस्त पूरा बचा है, लेकिन सितंबर 10 सितंबर तक पहुंच रहा है। तो देखिए इसको जोड़िए, 0 1 2 3, 1 3 4 3 7 3 10 और 2 12, यानी 123 दिन का, 123 दिन हो जाएगा टी। तो हमको क्या पूछा है, साधारण ब्याज यानी SI। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुने P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो SI बराबर हो जाएगा, P क्या है 7300 रुपये है, और देखिए R क्या है 5% की दर है। ठीक है, R 5% की दर है, और T क्या है, T देखिए 123 दिन बटा 100, और देखिए दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको 5 से पहले काट दिए, 5 7 35, 1 5 3 15, 73, 73 से 73 कट गया, तो SI बराबर 123 दिन हो जाएगा। SI क्या हो जाएगा, 123 दिन बच जाएगा आपका। SI क्या हो जाएगा, 123 दिन हो जाएगा। देखिए 7300 रुपये है, 5% की दर से 123 दिन का, 123 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 123 दिन है, तो इसको 65 से बदले हैं तो 365 से भाग दीजिएगा तो साल में बदल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटे हैं, 5 7 35, 1 5 3 15, यानी 73, 73 से 73 कर दिया तो 123 दिन बच गया। तो 123 दिन क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज 123 दिन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले ये वाला निकालना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ये नहीं निकालिएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि यही निकालना पड़ेगा, ये डेढ़ दे दिया है, ये वाला निकालना पड़ेगा, ये निकालिएगा तब तो जाकर बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि 8000 रुपए की राशि, 8000 रुपए की राशि कितने समय में, यानी कितने समय में, टी पूछा है, कितने समय में 96,000 रुपये हो जाएगा, 9600 रुपये हो जाएगा, कितने समय में 9600 रुपये हो जाएगा, लेकिन वार्षिक ब्याज दर क्या है, 10% की दर है। तो देखिए 8000 रुपये की राशि है, 9600 रुपये हो जाता है, कितने समय में, यानी ब्याज, यानी ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। ठीक है, तो ब्याज अंतर को दर्शाता है, ब्याज अंतर को, अंतर क्या है, 8000 से 9600 गया है, यानी 1600 रुपये क्या है अंतर, यानी 1600 ब्याज हो गया, 1600 ब्याज हो गया। तो दर हमारा दे दिया है, दर यानी रेट कितना परसेंट का है, देखिए 1600 ब्याज हो जाएगा, रेट आपका दे दिया है 10% की दर से, तो हमको 100 प्राप्त हो गया है। तो साधारण ब्याज होता है SI, साधारण ब्याज होता है P इंटू R इंटू टी। SI बराबर लिख सकते हैं, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन, यानी 8000 रुपये है, 8000 रुपये, दर क्या है 10%, समय हमको निकालना है, तो समय, अच्छा समय निकालना है, समय पूछा है ना। देखिए समय पूछा है कि वह समय क्या हो गया, यानी T बराबर वाट, कितने समय में पूछा है ना, तो T बराबर
ब्याज गुने 100, यानी ब्याज क्या है 1600 रुपये, बटा मूलधन गुने दर, यानी मूलधन 8,000 रुपये है, समय दर क्या है 10% है, तो हमको टी लाना है। देखिए बोले थे ना कि अगर टी पूछेगा तो मूलधन और दर को लिखेंगे बट्टा में, अगर दर पूछता तो मूलधन और समय को बट्टा में लिखते। ठीक है, 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 8 से 16 कितना बार में, 2 बार में, तो टी बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष में, 8,000 रुपये है, 2 वर्ष बाद 10% की दर से दिया होगा, तब जाके 9600 रुपये हो गया, यानी मिश्र धन हो गया होगा। तो वो ब्याज कितना बना है, तो ब्याज 1600 रुपये बना है। 2 वर्ष यानी 8,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष तक ले देगा ना, तो उसे 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो हमको क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न था, और अच्छा लग रहा है हमारी क्लास तो लाइक कर दे और शेयर कर दे, और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और उन्हें बोले कि लाइव क्लास जो समय है उस पर जुड़ जाने के लिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग।